नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। देश में 2 दिन से संसद में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान खूब हंगामा हो रहा है। हालत यह है कि सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है और इस हंगामे का कारण है इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर। आरोप है कि विपक्ष के नेता से लेकर पत्रकार, बिजनेसमैन, सरकार के मंत्री, नौकरशाह जैसे तमाम लोगों की जासूसी हुई है। सदन में सरकार कह रही है कि उसने जासूसी कराई है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, कराई है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, तथ्यहीन हैं। उधर इसी कथित जासूसी मामले में विपक्ष हंगामा लगातार कर रहा है। सदन नहीं चल पा रहा है, सरकार से सवाल तो पूछ रहा है लेकिन जवाब नहीं सुन रहा। फिर आज योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर विपक्ष के रवैये को कटघरे में खड़ा किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष घिनौनी साजिश का हिस्सा बनकर देश की छवि को धूमिल कर रहा है। तो सवाल यही है कि जासूसी मामले में इतने हंगामे से क्या होगा और क्या वाकई विपक्ष जाने अनजाने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनकर देश का ही नुकसान कर रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, honorable speaker, sir. लगता ही देश में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई हमारे फोन सुन रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी मामले पर 2 दिन से लगातार देश की संसद में हंगामा हो रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सुर्खियों में आए इस जासूसी मामले में सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, बिजनेसमैन, मंत्री जैसे कई लोगों की जासूसी करा रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं। हालांकि केंद्र सरकार कई बार ये साफ कर चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और न ही सरकार किसी की जासूसी करा रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार इस मामले पर हंगामा कर रहा है। विपक्ष के रवैये पर आज योगी आदित्यनाथ भड़क गए। सीएम योगी ने हंगामे को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया। साथ ही कहा कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र में विपक्ष का समर्थन दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उससे पहले विपक्ष किसी न किसी साजिश का शिकार होकर के देश के खिलाफ या दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसी न किसी षड्यंत्र का पार्ट बन जाता है। उधर जासूसी मामले में संसद में हो रहे हंगामे पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार किसी की जासूसी नहीं करा रही है, भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, honorable speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सच्चाई सबके आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा नेशनल थ्रेड है, मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी मंशा थी, आपने किया नहीं किया वो तो जांच बताएगी, लेकिन आपकी मंशा थी। वो लिस्ट बनाई किसने? वो पेगासस ने तो नहीं बनाई, इजरायली सरकार ने तो नहीं बनाई।
वो तो लिस्ट तो आपने बनाई ना। और अगर हमारा डेटा, जिस प्राइवेट डेटा की आप प्रोटेक्शन की बात करते हो, ये तो प्राइवेट डेटा कलेक्शन हो गया ना। आप जनता को कहते हैं कि प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे प्राइवेट डेटा कलेक्शन कर रहे हो पेगासस के द्वारा। और अगर ये सारा डेटा पेगासस को पहुंच गया, इजरायली पहुंच गया, तो ये तो बड़ा भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जासूसी मामले में सियासत गरमाई हुई है और इसकी आंच उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके इस मामले की जांच की मांग की है, तो वहीं अखिलेश यादव ने जासूसी को निजता का उल्लंघन बताया है। जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फोन रिकॉर्ड कर करके आगे का सरकार क्या जानना चाहती है, इसका जवाब तो देना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या हो सकता है कि कोई इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा हो और भारत सरकार को ये न जानकारी हो। सवाल यह है कि क्या वाकई देश के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? क्या वाकई देश हित भुलाकर साजिश वाली राजनीति की जा रही है? क्यों जासूसी पर विपक्ष का हंगामा जारी है? ये वाकई साजिश है या फिर कोरी सियासत? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो सवाल तो कई सारे हैं। सवाल यही है कि अगर ये साजिश है तो इस साजिश का हिस्सा विपक्ष क्यों बन रहा है? सवाल यह है कि अगर ये साजिश रची जा रही है तो साजिश को समय रहते क्यों नहीं खत्म कर दिया गया? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मनोज काका, प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुकेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ पूर्व आईबी अधिकारी यशोवर्धन आजाद जी जुड़ रहे हैं। और इनके अलावा साइबर एक्सपर्ट कुछ देर में अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक दयानंद पांडे जी। पॉलिटिकल चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जरूरी ये बात हो जाती है कि अगर साजिश है तो इस साजिश का खात्मा कैसे हो? पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यशोवर्धन आजाद जी, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे ही रहेगा कि इंटरनेशनल साजिश इसको बताया जा रहा है। इजरायली सॉफ्टवेयर जो कि जासूसी में माहिर मानी जाती है, उसका उपयोग किया गया, ऐसे आरोप लगाए गए, कथित तौर पर जासूसी कराई गई, इतना सब कुछ हुआ। क्या यह फेल्योर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय एजेंसियों का? नहीं, ये कोई फेलियर नहीं है। देखिए, पेगासस का उपयोग जो है निगरानी के लिए किया गया है, एनएसओ ने इसे करवाया है। अब इजराइल ये कहता है कि एनएसओ इसे सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज या सरकारों को ये तंत्र बेचता है जी। तो पहली बात तो ये है ये पता लगाना कि क्या इसे सरकार ने इसकी खरीदी की है या नहीं। नंबर 2, ये अगर ऐसी निगरानी है तो ये इस तरह की निगरानी हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली पर दोहरी मार है। इसलिए क्योंकि एक तो खुफिया निगरानी गलत है और खुफिया निगरानी कुछ विशेष ही प्रकरणों में इसे अलाउ किया जाता है, जैसे कि जो सुरक्षा के लिए कोई खतरा हो, टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है वगैरह वगैरह। तो इसका प्रयोग अगर गलत तरीके से किया जा रहा है तो वो तो गलत है ही, और गलत तरीके से एक गलत प्रक्रिया अपनाकर एक गलत तंत्र को खरीद किया जाता है तो और भी गलत है। तो तीसरी बात अब ये है कि इसका प्रयोग किसने किया है और इसको पता लगाना आवश्यक है। और चौथी बात यह है कि इसमें एक फोरेंसिक एनालिसिस से पता लग सकता है कि वाकई इन फोन पे उसका शैडो या उसका प्रभाव अभी तक आया है या नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि इतने झगड़े के बावजूद आई थिंक जब इतने बड़े ऐसे आरोप लगे हैं तो सरकार को भी कहना चाहिए कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और विपक्षों को भी शांत हो जाना चाहिए कह के। और सबसे अच्छी बात अगर होगी कि वो आपस में मीटिंग कर लें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ समस्या ये होती है कि बराबर वो राजनीतिक चर्चा हो जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट प्रोब करा दिया जाए, तो उससे ये पता लग जाएगा कि ये इसमें क्या तथ्य सामने आए हैं और क्या ठोस सबूत हैं अगर ऐसी कोई बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो इस पर कदम उठाने पड़ेंगे बजाय राजनीति के। हरीश श्रीवास्तव जी, विपक्ष के आरोप जिस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारी बातें कही हैं, षड्यंत्र इसको बताया है, भारत को बदनाम करने की साजिश बताया है, इन सारे आरोपों से परे अगर एक बात ये साफ हो जाए कि आखिर हुआ क्या है,
पेगासस स्पाईवेयर के जरिए माध्यम से किसकी भूमिका है? जांच होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से देश की जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर ये जो कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र रचती रहती है, नियोजित षड्यंत्र करती है कि मानसून सत्र से ठीक पहले उन्होंने एक फर्जी तरह का एक मामला उठाया। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पेगासस के उपयोग की जो बात कही जा रही है, ये उसने एनएसओ ने खुद ही कहा है कि जो पाश्चात्य देश उसका उपयोग करते हैं, भारत के लिए उन्होंने इसके उपयोग की पहली बात तो बात नहीं कही। दूसरी बात, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं को जो लगातार भारत विरोधी काम करते रहे हैं, और जिससे जब भारत सरकार ने उनसे उनके कानून और उनकी फंडिंग के बारे में पूछा तो अपनी बोरिया बिस्तर उठा करके यहां से चले गए। ऐसी संस्थाओं के रट्टू तोता बन करके जिस तरह से कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के बाद जिस तरह से हताशा निराशा का परिचय दे रही है, वो अपने आप में एक बहुत ही निराशाजनक है कि इस तरह से आप देश के हितों के साथ देश को बदनाम करने के लिए आप काम करते हैं। और अनेक बार ऐसे मौके आए हैं जब श्रीमान राहुल गांधी ने आप एयर स्ट्राइक को लेकर के सवाल पूछ रहे थे, उसका हिसाब मांग रहे थे, प्रमाण मांग रहे थे, और जब पाकिस्तान के मंत्री ने उनकी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया तो क्या श्रीमान राहुल गांधी देश के सामने आकर के उन्होंने कोई माफी मांगी कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था, वो सेना से प्रमाण मांग रहे थे, वो गलत था। और वह कांग्रेस पार्टी जो आज इस तरह की बात कह रही है, 2013 में जब आरटीआई से के माध्यम से जानकारी की गई है तो ये जानकारी आई थी कि 9000 फोन कांग्रेस पार्टी की सरकार टेप करा रही थी और 500 ईमेल्स की निगरानी कर रही थी। ये कांग्रेस तो ये सारी चीजें तो आई हैं, लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी सवाल यही है जिसकी जिक्र आपने भी कहा, किसी डाटाबेस पे किसी डाटाबेस को लेकर के आप उस पे उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, बिना किसी तथ्यों के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, मुकेश चौहान जी हमारे साथ हैं मौजूद, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मुकेश चौहान जी। क्या कांग्रेस जल्दबाजी में आकर ये बयानबाजी कर देती है या आपको लगता है कि ये बढ़िया मौका है? हरीश श्रीवास्तव जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास, बाकी मेहमानों से भी एक सवाल हो जाए क्योंकि फिर उसके बाद ब्रेक का समय हो जाएगा। मुकेश चौहान जी, क्या जल्दबाजी में आकर कांग्रेस ये राजनीति करती है, कोशिश करती है कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, देश में महंगाई भी है, देश में अभी कोरोना के दूसरे लहर का एक खौफ भी है, तो इसलिए ये मामला ऐसे उठाया जाए बगैर तथ्यों की जांच परख करके? देखिए, आज अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी लिख रहा है कि पेगासस के सरकार के द्वारा जासूसी कराई गई, चाहे कांग्रेस के नेताओं का, चाहे पत्रकारों, चाहे विपक्ष के तमाम नेताओं का, चाहे टीएमसी के लोग हों, चाहे जिसके भी हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को। अरे भाई, जब सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मीडिया छापता है, जब छापता है तो ये क्या भाजपा देश है क्या? के तोता हो गए? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा देश है कोई? या मोदी? हरीश जी, एक करके देखिए विवेक जी, अगर बोलने नहीं देंगे तो कहिए हम निकाल दें, या पहले इनसे सुन लीजिए। अरे तो मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं, मैं तो आप उनको रोक रहा हूं, मैं तो उनको रोक रहा हूं, आपसे थोड़ा ना बोल रहा हूं कि आप शांत हो जाइए। ये बात कह रहा हूं कि जिस तरह से जब बीजेपी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है, जब ये लोग कोई ऐसा कार्य कर देते हैं, जब वो मीडिया में आ जाता है, जब विपक्ष उसकी आवाज उठाता है, चाहे सदन के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री जो सुनना नहीं चाहते हैं, तब ये क्या कहते हैं कि ये देश के खिलाफ साजिश है। ये इनके जो कृत्य है, ये चाहे गुजरात में भी रहा हो। मुकेश चौहान जी, सुनना कौन नहीं चाह रहा? ये 2 दिन से पूरा देश देख रहा है, संसद में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, क्या आप इस आधार पर सुनोगे? अरे सुन लीजिए विवेक जी, 28 दिन तक सदन नहीं चलने दिया था। आपको मालूम, भाजपा हमको संस्कार ना सिखाए, भाजपा संस्कार ना सिखाए, 28 दिन तक सदन नहीं चलने दिया था। तो आप भी वही काम करोगे? चाहिए
देश को भी ये मालूम होना चाहिए कि हम तो चाहते हैं कि जांच हो, जेपीसी का गठन हो या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर सरकार पाक साफ है तो सरकार जांच से पीछे क्यों भाग रही है? सरकार चर्चा कराने से पीछे क्यों भाग रही है? इसका मतलब सरकार लिप्त है। एनएसओ ने जो कहा है कि हम सरकार को देते हैं, ठीक है हरीश जी, आ रहा हूं उनको या लीज पे देते हैं या मुकेश जी, सरकार चर्चा से भाग रही है या चर्चा होने के लिए माहौल नहीं बन पा रहा है? ये सवाल के साथ मैं आऊंगा, उसके बाद मनोज काका जी आपकी तरफ आऊं, क्योंकि यशोवर्धन आजाद जी हमारे साथ कम समय के लिए जुड़े हुए हैं। यशोवर्धन आजाद जी, सवाल मेरा आपसे है कि ये सारी स्थिति में जांच की तो मांग है और जांच होनी भी चाहिए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन ये फोन टेपिंग या मैसेज, ईमेल, फोन रिकॉर्डिंग सुनना, इस तरह की अगर बातें सामने आ रही हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एक इस तरह से देश, क्योंकि 50 देश का नाम आया है, हजारों इसमें फोन नंबर जनरेट किए गए, एक लिस्ट सामने आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, क्या ये पॉसिबल है कि इतनी सारी चीजें हो जाएं, किसी को खबर तक ना लगे? देखिए, ऐसा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जैसे भी बात हुई, अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल को एफसीआरए के वायलेशन के लिए भगाया गया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई भी, और वो सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं है, हर एक जगह पर ऐसे टैपिंग की बात जब हो रही है, और इसे गार्डियन और ऐसे सारे अखबारों ने ये किया है, और स्नोडेन ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत बड़े विसिल ब्लोअर थे, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है, तो ये लाजमी है कि एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर हम आते हैं, और अगर ऐसा कोई आरोप आया है तो उसे जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ कुछ ऐसे 150 या 200 फोन या ऐसे नंबर्स अगर आ गए हैं, उसमें से आप सैंपल से अगर 50 ऐसे आदमी होंगे जो कि वॉलंटरी फॉरेंसिक एनालिसिस करा सकते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? मेरे ख्याल से आज हमने अगर एक आरटीआई एक्ट बनाया हुआ है कि सारी चीजें ट्रांसपारदर्शी होनी चाहिए, बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई किसी को कोई बिल्कुल नहीं, आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा विश्वास भी पैदा होता है जी। कि मुझे भी विश्वास नहीं होता है कि सरकार कहते हैं वैष्णव साहब की का ये कराएंगे या प्रहलाद पटेल का कराएंगे, तो इसमें क्या हर्ज है अगर ऐसी इंक्वायरी अगर हो भी जाए? तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे ये बताना चाहता हूं कि सबसे अच्छा ये रहेगा जो हम पार्लियामेंट के समय बर्बाद कर रहे हैं, इतने ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इतने इंपॉर्टेंट बिल पास करने हैं, तो इसके बजाय एक अलग से एक मीटिंग हो जाए, एक मंच है तो उस मंच का सदुपयोग होना चाहिए। बिल्कुल। मनोज काका जी, सवाल मेरा आपसे, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। क्या चिंता है हरीश जी? उसके बाद में आऊंगा ब्रेक के बाद, एक एक सवाल सभी से हो जाए। मनोज काका जी, रिएक्शन आपका। विवेक जी, बहुत ही गंभीर आज का जो विषय है बहुत गंभीर है, और मुझे खुशी इस बात की है कि हरीश भाई जैसे कम से कम गंभीर प्रवक्ता हैं आज, इनको मैं कह सकता हूं। लेकिन बस बात इतनी सी है कि जो सर ने कहा, आप जानते हैं जो फोन टेप कराना है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है, और निजता का जो अधिकार है देश में, उसको भारत की उच्चतम न्यायालय ने एक संविधान पीठ ने, जिस उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने जिसमें 9 जज थे, उन्होंने कहा कि निजता के अधिकार का उल्लंघन मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और जब आप मानवता से और लोकतांत्रिक जगह, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उल्लंघन है और उसका हनन है, मैं सरकार से ये जानना चाह रहा हूं, जो यशोवर्धन साहब कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के गार्डियन तक ने और दुनिया भर के 16 मीडिया के संस्थानों ने कहा है कि ये स्नूपिंग हुई है भारत में 300 लोगों की। उन जजों की भी स्नूपिंग हुई है जिन्होंने सरकार के खिलाफ जो निर्णय देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया, फिर सरकार ने उनको पारितोषित किया। ये बड़े विषय हैं, बहुत गंभीर विषय। अब सरकार से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप, इन देश में गरीबी कितनी है, बेरोजगारी 45 वर्ष के अपने चरम पर है, भूखमरी, हंगर इंडेक्स में हमारी हालात पड़ोसी गरीब देशों से भी नीचे है। आप इन बुनियादी विषयों पे नजर रखने के बजाय आप लोगों के घरों में और टेप पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, ये सवाल का जवाब लेंगे, और साथ ही सवाल का जवाब ये भी लेंगे कि जिन सवालों को लेकर विपक्ष ये सारे सवाल जो लेकर असामाजिक है, अनैतिक है, बिल्कुल, अगर ये सारी चीजें हैं तो उनके जवाब मिलेंगे कैसे? हंगामा करके, शोरगुल करके,
या एक अच्छे से बातचीत करके? छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। हरीश श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मामला है पेगासस स्पाईवेयर जासूसी कांड का, पूरा मामला जिस पर काफी हो हंगामा हो रहा है पूरे देश भर में। सवाल यही है जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कि ये हंगामा क्या अंतर्राष्ट्रीय साजिश के षड्यंत्र का हिस्सा बनकर हो रहा है। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हरीश श्रीवास्तव जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कुछ कहने के लिए उंगली उठाई थी, वो आप बात करिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो जांच किस लेवल की होगी और कब से शुरुआत इसकी होने जा रही है? हरीश जी से शायद संपर्क टूटा है। अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं आप। अमित दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है आपका। और सवाल मेरा आपसे यही है कि साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं? और स्मार्टफोन, जिसे हर किसी ने स्मार्टफोन समझकर खरीदा और उससे स्मार्ट बन गया, लेकिन आज यही स्मार्टफोन सरकार, विपक्ष, आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, बिजनेसमैन, नेता, मंत्री, पत्रकार, सबके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि पेगासस का इशू पहली बार नहीं आया है। 2019 में भी जब मिस्ड कॉल पर पेगासस इंस्टॉल हो रहा था तब ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया का न्यूज बन गया था। लेकिन ये पेगासस बेचा जा रहा है 2016 से। जो एनएसओ ऑर्गेनाइजेशन है वो 2016 से इसको बेच रही है। पहले अलग अलग वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करते हैं और पेगासस अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अभी जो ये मामला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितनी भी वल्नरेबिलिटीज उन्होंने 2019 और 20 में दिखाई कि आईफोन या दूसरे जो एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं उसमें से आईफोन में सिर्फ आई मैसेज आपको भेजा जाएगा, आप उसको खोलोगे भी नहीं तब भी वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे म्यूजिक कोई फाइल आपको भेजी जाएगी, आप उसको प्ले भी नहीं करोगे तब भी वो इंस्टॉल हो जाएगा। या जो आपको लिंक भेजने वाले तरीके हैं वो तो है ही। तो जो नई नई वल्नरेबिलिटीज उन्होंने बताई कि आईफोन में ये थी और उसको एक्सप्लॉइट किया गया, और ये जो इंडिया के 40 लोगों के नाम बताए, कई सारे सवाल जो बुझे हैं उस एजेंसी से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से, वो ये कि ये 40 लोगों के फोन बिना फिजिकली फोरेंसिक किए वो नहीं पता कर सकते थे कि कैसे इसके अंदर इंस्टॉल कराया गया और कब ये इंस्टॉल हुआ। तो क्या ये फोन उनकी लैब में फिजिकली इन्वेस्टिगेट हुए हैं? और यदि ये हुए हैं तो ये जो 40 लोग हैं, क्या इनका ये राइट नहीं बनता कि एफआईआर करें, लॉ एनफोर्समेंट की हेल्प लें और एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कराएं कि उनके फोन में ये टूल कब आया, कैसे आया? ये चीज सिर्फ मीडिया में डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मामला सिर्फ उन 40 लोगों का नहीं है, मामला पूरे हिंदुस्तान का है। और किसी का भी फोन यदि इस तरह की वल्नरेबिलिटी से हैक होता है, जबकि वो आईफोन है, हम ये भी सोचते हैं कि आईफोन ज्यादा सिक्योर है एंड्रॉइड के निस्बत कई बार, जो भी है भी, लेकिन अभी ये सवाल खड़ा हो जाने से जो लोग भी, मेरे ख्याल से एप्पल के शेयर भी कंप्रोमाइज होगा और लोगों का भरोसा उस पर से भी टूटेगा। और ये जो है, ये इशू है, ये जब तक ये प्रॉपर थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सिर्फ एक एजेंसी के कह जाने से मेरे ख्याल से सारी बात नहीं समाप्त होगी। जो भी उन्होंने रिपोर्ट दी है, मैंने उस रिपोर्ट को देखा है, उस रिपोर्ट में कई सारी जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो अब फिक्स हो गई हैं, वो अभी एक्सप्लॉइट ही नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है कि वो फोन अब हैक हो जाएगा। 2019-20 में हुआ होगा, बात सही है। कई सारी बातें सच लगती हैं उस रिपोर्ट में, कई सारी बातें झूठ भी लगती हैं उस रिपोर्ट में, जिन पे सवाल खड़े होते हैं। इसलिए उस रिपोर्ट के पैरेलली एक इन्वेस्टिगेशन भारतीय जांच एजेंसी कर ले या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर ले, पर करे और उसके बाद कंक्लूड करे, मेरे ख्याल से तो ज्यादा बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और बिल्कुल अमित जी, हम आपके पास आएंगे अगली बार इस सवाल के साथ कि इन सब चीजों से बचें कैसे, क्या संभावना है बचने की, या फिर हमारे हाथ में स्मार्टफोन है तो हमारा डेटा सबके पास पहुंच गया, हम ये मानकर चलें। मुकेश चौहान जी, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा आपसे, आप जो बात कह रहे हो कि सरकार जासूसी करा रही है, ये बात पाकिस्तान भी कह रही है। पाकिस्तान के आईटी मंत्री कह रहे हैं कि जिन लोगों का नाम है, भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी फोन जासूसी उसकी करवाई है, डेटा क्या है, इसको फोन जासूसी उसकी करवाई है, डेटा क्या है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर वो उठाएंगे। अब यहीं से बात शुरू हो जाती है कि आप जो बात कह रहे हो, आपकी बातों का तथ्य रखा जाएगा। आप अगर चाहते हो कि जांच हो, आप अगर चाहते हो कि सवालों के जवाब मिले, तो उसको इतना बड़ा इशू बनाने की बजाय क्या बात नहीं हो सकती थी 1 to 1? क्या बात नहीं हो सकती? जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तब आपने मुद्दा नहीं उठाया था क्या? इतना हंगामा क्यों हो रहा है संसद में फिर? विवेक जी, देखिए, सरकार किसी की बात सुनने को राजी नहीं है।
आज रविशंकर प्रसाद जी ने खुद कहा कि 45 देशों में ये यूज हो रहा, तो हिंदुस्तान में यूज हो रहा था, इसमें क्या बुराई? इसका मतलब बीजेपी के पूर्व मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जिस महिला ने आरोप लगाया, उस महिला का भी फोन टेप हो रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तत्कालीन कुमार स्वामी का भी फोन टेप हो रहा था। भाजपा किसी भी उस पे तैयार नहीं है। भाजपा ने अपने मंत्रियों के फोन टेप कराए, जेपीसी उनका भी नाम है और खुद आईटी मंत्री का भी नाम है। हाँ, प्रहलाद पटेल का और आईटी मंत्री का भी नाम है। इसका मतलब उनको किसी भी विश्वास नहीं है। वो लोगों की जासूसी कराने में, ये पहले अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, अब लोगों की जासूसी करा रहे हैं। इनका जो डीएनए है वो लोगों को जासूसी कराने का है। बीजेपी के लोग कभी जांच मुकेश चौहान जी, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब तो दीजिए सुप्रीम कि सर्वदलीय बैठक में क्या इस मुद्दे को लेकर आपकी कोई बात हुई थी? आपके पास खबर है कि आपने ये मुद्दा उठाया हो, सरकार से पूछा हो कि इतना गंभीर मामला है? सरकार को सदन में चर्चा कराने जेपीसी का गठन करना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आपके माइंडसेट में सिर्फ जेपीसी रहती है। अगर वो सुन लीजिए, नहीं राफेल, सुन लीजिए, राफेल के मामले में जिस सरकार को फायदा हुआ, जिस देश को फायदा हुआ, वो जांच करा रहा है, और हमारे देश में उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। क्यों सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं गया था? सुप्रीम कोर्ट गया था ना, मामला चला गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एक स्तर तक जा सकते हैं, उसमें हम डिफेंस के मामले में बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के विवेक जी पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण तो मुकेश चौहान जी, मतलब आप हंगामा करके सवाल पूछेंगे तो फिर जवाब की उम्मीद कैसे की जाए कि हंगामे में जवाब मिल जाएगा आपको? आपको मालूम है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी 28 दिन तक संसद सत्र, तो आप भी वही काम करोगे, यानी कि जो बीजेपी ने किया था उसी से प्रेरणा मिल रही? मनोज काका जी, सवाल मेरा आपसे, क्या ये तरीका है? मुकेश चौहान जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। कर रहे हैं कि मुकेश चौहान जी, जेपीसी का गठन करें या आप सुप्रीम कोर्ट से जांच कराएं? ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी से अगर मेरा संपर्क हो गया हो तो मैं आऊंगा। हरीश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लेकिन उससे पहले मनोज काका जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज काका जी, क्या एक मिनट, हरीश श्रीवास्तव जी आपके के पास आ रहा हूं बस तुरंत, मनोज काका जी से एक रिएक्शन लेकर। मनोज काका जी, सवाल ये है कि तरीका क्या होता है सवाल के बाद जवाब लेने का? आपको लगता है कि इस तरह से जवाब हासिल हो जाएगा हंगामा करके? क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, आज भी वैक्सीनेशन को लेकर सर्वदलीय बैठक 6 बजे बुलाई गई। तो सरकार अगर आपको लग रहा है कुछ गलत कर रही है तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? सदन की कार्रवाई बाधित करके या सही तरीके से सवाल पूछ के? नहीं विवेक जी, सही बात है कि किसी भी सवाल का जवाब संवाद से ही मिलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जो सरकार संवाद सुने उससे संवाद किया हरीश जी, आ रहा हूं आपके के पास आ रहा हूं। अभी पहले आया ना तब आपकी आवाज फोन कटा हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी में योगी आदित्यनाथ जी के आवास के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, वो अभ्यर्थी अपने हक को मांगने के लिए वहां प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। उन बेटियों पर बर्बर लाठीचार्ज की गई। पूरे देश में डीजल पेट्रोल की कीमत कहां चली गई आप समझ ही रहे हैं। जिस देश का इन्फ्लेशन रेट हाई हो, जीडीपी -7.23% हो, तो जो लोग संवाद सुने उनसे ना, जब इस सरकार से आप कोई सवाल कर देंगे जो आम जन के जरूरत का सवाल होगा, आज पूरे प्रदेश में नहरों में पानी नहीं है, यूरिया खाद नहीं है, ये आपका बड़ा मंच है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो जो सवाल इनको चुभ जाता है उस सवाल को ये कह देंगे कि तथ्यहीन है या ये उसको पाकिस्तान ले जाएंगे। जब दुनिया भर के संस्थानों ने, 16 मीडिया संस्थानों ने, जब उसको वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम तक 16 मीडिया संस्थानों ने कहा कि हिंदुस्तान में 300 लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं। मोदी जी से समाजवादी पार्टी यही जानना चाह रही है कि आप गरीबों को, किसानों को, मरते हुए लोगों को, बेरोजगारी पर अध्ययन करने के बजाय आप लोगों के फोन में और उनके घर में क्यों झांकना चाह रहे हैं? आप कम से कम बेरोजगारी थोड़ा कम कर देते। महंगाई चरम पर है। आरटीआई से रिपोर्ट है विवेक भाई, आरटीआई से रिपोर्ट है कि विगत 1 साल में इस सरकार ने 4.36 लाख रुपए सिर्फ डीजल पेट्रोल से इसने प्रॉफिट कमाया है। तो आज कल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी कि अगर सरकार अपने टैक्स, काका जी ये सारी रिपोर्ट सबको पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इन सारे सवालों को तो उठाइए
लेकिन जो सवाल को आप जवाब चाहते हो उसका तरीका क्या है? आम जन को लूटने के श्रीवास्तव जी बजाय बोले, एक मिनट मनोज काका जी अब शांत हो जाइए। मनोज काका जी अब अपनी बारी बोलिएगा। मनोज काका जी अब नहीं, अब मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मनोज काका जी की आवाज डाउन करिए, बोलिए श्रीवास्तव जी। हेलो, बोलिए बोलिए। हरीश श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा ये था, मैं मनोज काका जी आधार से पर भी और यशोवर्धन जी से भी और ये दूसरे मित्र जो हैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो अखबारों ने लिख दिया, अखबारों की रिपोर्ट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मान लिया? अखबारों में गलत रिपोर्ट नहीं छपती क्या? आप अखबारों की रिपोर्ट को आप इतना ऑथेंटिक मान लिए कि आप पार्लियामेंट में चलने नहीं देंगे? आपको अगर लगता है कि वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को लेकर के आपको कुछ लगता है, आपको नहीं एफआईआर कराने जाते? क्या दुनिया भर के आप अफिडेविट देंगे क्या कि जो ये रिपोर्ट छपी है, अखबारों ने छापी है, ठीक है? या ये मीडिया संस्थान भारत विरोधी एजेंडा नहीं चला सकते? अंतरराष्ट्रीय जो मीडिया संस्थान, तो ये साफ कैसे होगा? ये साफ तो जांच के बाद होगा ना। तो अनेक बार ये भारत विरोधी एजेंडा चलाती रही है, तो इसको एथेंटिक मान करके ये पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, सरकारी कामकाज नहीं होने देंगे। ये जो इस तरह की जो कांग्रेस पार्टी के एक नियोजित षड्यंत्र है, उन लोगों से मिलकर के, जिनकी उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जिनकी जो डूबियस बैकग्राउंड है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ मिलकर उनके रट्टू तोता बन करके ये पार्लियामेंट। मनोज काका जी, आपकी बात पर्याप्त है। यही कांग्रेस आप पर हम भरोसा करते हैं, आप जो कहोगे सच कहोगे, आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, एक मिनट, मुकेश चौहान जी, एक मिनट, देखिए बड़ा गंभीर मामला है। आप लोग अगर ऐसे लड़ोगे तो इसका समाधान नहीं निकल सकता हो। यही तरीका हो रहा है और यही नजारा दिख रहा है संसद में भी, इसलिए जवाब नहीं मिल पा रहा है। हरीश श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल सुनिए आप। हरीश श्रीवास्तव जी, सरकार को टेलीग्राफ एक्ट 5 के तहत ये पावर है कि वो टेलीफोन उसके अंतर्गत, उन प्राविधानों के अंतर्गत टेलीफोनों की निगरानी कर सकती है। तो पेगासस और इस तरह की फर्जी उसको इंस्ट्रूमेंट की क्या जरूरत है? अच्छा, अब ये बात बताइए हरीश श्रीवास्तव जी, अगर पेगासस की जरूरत नहीं है, एनएसओ जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है, अखबार ने लिख दिया, एक मिनट, और आपने उसको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मान लिया। हरीश श्रीवास्तव जी, विपक्ष है ना, लोकतंत्र की भूमिका में विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर उस चीजों को दूर करना है, शक अगर है उसको दूर करना है, तो ये जांच से दूर होगा। और एनएसओ ये कह रहा है कि हम या तो सरकार को देते हैं, सरकार की एजेंसियों को देते हैं, तो सरकार को ये स्थिति साफ करनी पड़ेगी ना भविष्य में कि इसका यूज हुआ है या नहीं हुआ है। सरकार तो कह रही है, आईटी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि भारत सरकार ने इस तरह से किसी न पेगासस से इस तरह की कोई वो नहीं किया है, किसी तरह की ये सारी फर्जी बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। ठीक है, हमारे साथ दयानंद पांडे जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दयानंद पांडे जी, मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बात कही तो आपको भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, ये भरोसा क्यों नहीं है। मुकेश चौहान जी, आऊंगा आपके पास, समय समाप्त हो रहा है। दयानंद पांडे जी, एक कमेंट आपका रहेगा इस पूरे मामले को लेकर। सवाल का जवाब महत्वपूर्ण है या राजनीति महत्वपूर्ण है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। हमारे विपक्ष की, खासकर कांग्रेस की स्थिति यही हो गई है। दिक्कत यह है कांग्रेस की कि कांग्रेस अब जमीन पे नहीं रह गई, कहीं खत्म हो गई है देश से, और वो सिर्फ लाक्षागृह बनाने में लग गई है, सिर्फ लाक्षागृह। उनको राफेल से आपत्ति है, उनको एयर स्ट्राइक से आपत्ति है, उनको सर्जिकल स्ट्राइक से आपत्ति है, उनको हर चीज के लिए लाक्षागृह बनाना और देश को एन केन प्रकारेण गृहयुद्ध में झोंक देना है। वो चाहे कोरोना हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे CCA हो, चाहे 370, हर चीज से ऐतराज है। कहीं उनको कुछ पॉजिटिव दिखता ही नहीं है। वो नहीं देख रहा है कि लोगों को गैस आसानी से मिल रही है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है पांडे जी, अगर ये आरोप लग रहे हैं, ढेर सारे विदेशी मीडिया एक खबर छाप रही है, तो ये चिंता वाली बात नहीं है। झूठ बोला जाता है, जनता के बीच कोई इनकी पैठ नहीं, तो ये तो साफ हो जा रहा है। नहीं, और देखिए एक बात मैं कहूँ, अमित दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट आ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, समझ लीजिए, आ रहा हूँ अमित जी, आपके पास आऊंगा, अपनी कमेंट आप ही सुनूंगा। दिलाना चाहता हूँ जी, कांग्रेस को ना बताएं। ये जो मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट मुकेश चौहान जी, एक मिनट मुकेश पांडे जी, अपने बात कंप्लीट करिए 10 सेकंड में, बोलिए। मैं पूरी बात ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है ना,
काम बहुत कर रही है जनता की बीच, लेकिन बहुत कायर सरकार है ये कोई कार्रवाई कड़ी नहीं कर रही है। ये सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का केस क्यों नहीं उठाती है, क्यों नहीं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करती है? ये कार्रवाइयां जो ढील दे रहे हैं ना, क्यों नहीं ये जो अभी सीए के आग लगाई थी दिल्ली में। ठीक है, ये सवाल का जवाब तो हरीश श्रीवास्तव भी दे पाएंगे कि जिन मुद्दों पर राजनीति होती है वो मुद्दे उठाते क्यों नहीं। लेकिन दुबे जी एक मिनट, महत्वपूर्ण बात है, एक मिनट, दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, देखिए आप लोगों के काम की बात हो सकती है। दुबे जी ये बताइए कैसे बचे इससे? अपनी बात खत्म करिए एक सेकंड में। पांडे जी अब समय समाप्त हो रहा है, एक दुबे जी से आखिरी कमेंट। कांग्रेस तो गगन बिहारी पार्टी है, कांग्रेस के पास लाक्षागृह रचने दुबे जी बोलिए, कुछ काम नहीं रहा। दुबे जी बोलिए। और नरेंद्र मोदी सरकार कोई इन पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो सरकार को देखने दीजिए ना पांडे जी, उसका काम है, उसको काम करना है। अगर सरकार को लग रहा है कार्रवाई होगी तो कार्रवाई करेगी आगे। दुबे जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये जो टाइमिंग है उसको लेकर इनकी इंटेंशन पे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है एमनेस्टी का, ये 2019 और 20 का है, 2021 का नहीं है। तब से ये लोग सोए हुए थे, इन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली। अभी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस पार्लियामेंट सेशन में डेटा प्राइवेसी बिल आने वाला है और डेटा प्राइवेसी बिल की वजह से हर एक इंटरमीडियरी को, हर एक कंपनी को कम से कम 4 से 5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उनको यहाँ डेटा सेंटर रखने पड़ेंगे, उनका डेटा इंडिया में मूव हो जाएगा, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी कंप्लायंस करने पड़ेंगे। ये सारी हेडेक से बचने के लिए ये जितनी इंटरनेशनल कंपनीज भारत में चल रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी दूसरी कंपनी हो, वो एक लॉबिंग करके किसी भी तरीके से इस बिल को डिले कराना चाहेंगे। लेकिन दुबे जी ये तो 50 देशों का जिक्र है ना इसमें तो फ्रांस का भी जिक्र है। किसी भी तरीके से डेटा प्राइवेसी बिल ना जाए और पब्लिक में एक ऐसा मैसेज पास ऑन कर दो कि यदि डेटा बाहर होता है तब भी गवर्नमेंट स्नूपिंग करती है, तो डेटा यदि भारत में आ गया तो गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर हो जाएगा। तो ये इस तरह की षड्यंत्र मेरे ख्याल से रचा जा रहा है जिससे हमें। ठीक है मनोज काका जी, समय समाप्त हो गया है क्योंकि अब आज इतनी चर्चा है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यही है कि जिस सवाल का जवाब विपक्ष लेना चाह रहा है, क्या उस तरीके से जवाब मिल जाएगा या राजनीति इस पूरे मामले को हो रही है, इस देखने को मिल रही है, क्या राजनीति चलती रहेगी? क्योंकि मामला संवेदनशील है, टाइमिंग पर भी सवाल है, सवाल विपक्ष की कार्यशैली पर भी है, सवाल यह भी है कि अगर ये षड्यंत्र है तो अब तक ये षड्यंत्र सामने क्यों नहीं आया। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।